नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सहित सभी राज्यों में जबरदस्त प्रदर्शन, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में की धरती पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की प्रचंड जीत पर मैं पूरे देशवासियों को, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जनता को अनेक अनेक बधाई देता हूं। इस जीत का श्रेय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी की कुशल रणनीति, जबरदस्त प्रयास और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और चुनाव की रणनीति तैयार की, इस जीत का श्रेय उनके कुशल नेतृत्व को जाता है। साथ ही इस जीत में भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के प्रभारी आदरणीय बड़े भाई श्री मंगल पांडे जी की रणनीति, जो पिछले कई वर्षों से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने में लगे हुए थे, उनको भी अनेक अनेक बधाई। यह जीत भारतीय जनता पार्टी के उन लाखों कार्यकर्ताओं के नाम है जिन्होंने अपने जान को दांव पर लगाकर, अपने खून पसीने से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को सुदृढ़ किया, उसे सींचा। आज उनके एक सपनों को नया आयाम मिला है, उड़ान मिला है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी जी ने एक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर रखी थी, देश की सुरक्षा को तार तार किया, बांग्लादेश बॉर्डर को असुरक्षित किया, जिस तरह से घुसपैठियों को लगातार आने दिया, उन घुसपैठियों को अवैध तरीके से भारत के जो आधार कार्ड है, वोटर कार्ड इत्यादि बनाकर उन्हें भारत में बसाने का प्रयास किया, उसका जवाब बंगाल की जनता ने दिया है। बंगाल की जनता ने ये बताया है कि जो उनके हक हिस्से को मारकर वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दे रही थी, उसे बंगाल की जनता अस्वीकार करेगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने अब आज एक तरह से बंगाल से लेकर सोमनाथ के तट पर अपनी जीत का परचम लहराया है। और इस अवसर पर मुझे श्रद्धेय अटल जी की भी वो बात याद आती है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जब स्थापना हुई थी उस दिन कहा था कि पश्चिमी घाट के तट पर मैं ये कहने का साहस कर पा रहा हूं कि एक दिन अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। तो बंगाल के हिस्से का अंधेरा आज छटा है, सूरज निकला है और कमल खिला है। पूरे देशवासियों को अनेक अनेक बधाई। नमस्कार।